गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम अपनी केमिस्ट्री के रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम में जीओसी कुछ पार्ट पढ़े थे। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है, एक्चुअली मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत डिटेल में मैं एक क्लास पूरी लेता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके लिए कौन कौन से सॉल्वेंट होते हैं। एक्चुअली में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इस प्रकार की पूरी क्लास होती है। लेकिन चूंकि वो क्लास में दूसरी क्लास है, उस क्लास को मैं बाद में आपके लिए डाउनलोड हो चुकी है, आपके पास बाद तक पहुंच जाएगी। अभी मैं उसके बाद के एक पोर्शन SN1 और SN2 आपके लिए लेकर आया हूँ। SN1 और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो भाग होते हैं, दोनों थोड़े डिफरेंट होते हैं और दोनों जो हैं SN1 और SN2 आपके 11th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में आपके IIT नीट सबके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इससे एक या दो क्वेश्चन तरीके से आ जाते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम बेटा ये है कि SN1 और SN2 जो है, बच्चे थ्योरेटिकल तो बहुत समझ लेते हैं, बोर्ड में लिख भी आते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि SN1 के हिसाब से सॉल्व किया जाए या SN2 से किया जाए या फाइनल उसका आंसर कैसे किया जाए। तो आज हम थ्योरेटिकल के साथ साथ उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे कि आप जब एग्जाम देने बैठे नीट या IIT का, तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा लिख लीजिए, पहले मैंने बोर्ड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक जब लिविंग ग्रुप जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो NU ये अपने एक कंपाउंड है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक आया, अटैक किया और ये बन गया आपका। अब देखिए, इसके ये जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल हो गया। अब बात ये आती है कि दो तरीके का होता है, थोड़ा शॉर्ट में बताया, फिर उसके बाद डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। ये दो तरीके का होता है, पहला होता है एक SN1, दूसरा होता है SN2। अभी शॉर्ट में समझिए, सिर्फ एक नज़र में। RL ये कोई एक कंपाउंड है, इसमें सबसे पहले स्लो RDS, सबसे पहले ये सब क्या हुआ, लिविंग ग्रुप सबसे पहले बाहर गया। लिविंग ग्रुप बाहर क्यों गया? क्योंकि लिविंग ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इस एल्किल ग्रुप से बहुत ज़्यादा होती है। तो ये R+ में कन्वर्ट हुआ है, L- में कन्वर्ट हुआ। अब चूंकि जैसे ही कन्वर्ट हुआ, ये एक स्टेबल कंपाउंड था और ये एक अनस्टेबल हो गया। जब भी स्टेबल से आप अनस्टेबल की तरफ जाएंगे तो वो एक बहुत स्लो प्रोसीजर होती है, और स्लो प्रोसीजर को ही हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये आपका RDS हो गया। इसके बाद प्लस जब ये कैटायन बन गया, कार्बोकैटायन, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ये आगे बढ़ गया। ये बहुत एक एक्चुअली में SN1 में ये कार्बन का रीअरेंजमेंट होता है, ये सब बात की बातें बताऊंगा। अभी एक सुपरफिशियल आपको बताया गया है, ये आपका बना। अब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ये रिएक्टेंट और ये कंपाउंड है। अब इसके ऊपर जो 1 की पावर थी, कुछ है नहीं, 1 की पावर है, अकेला यही है, इसलिए 1, इसलिए इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। अब देखिए, यदि SN2 होता तो क्या होता? SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, पीछे से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप जाएगा, पीछे से न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। और इसके अंदर अब देखिए, एक बात और ध्यान रखिए, SN1 के अंदर इस न्यूक्लियोफाइल का रेट डिटरमाइनेशन, रेट को डिसाइड करने के लिए इसका कोई भी योगदान नहीं था। लेकिन इस न्यूक्लियोफाइल का रेट डिटरमिनेशन स्टेप में RDS में, ये RDS है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। ये एक स्टेप में होता है, दो स्टेप में होता है, याद रखना। SN1 दो स्टेप में होगा, SN2 एक स्टेप में होगा। लेकिन SN1 दो स्टेप में होगा, लेकिन इसके ऊपर जो ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर 1 है, इसलिए इसको SN1 बोलते हैं। इसके ऊपर ऑर्डर 2 है, इसलिए इसको SN2 बोलेंगे। एक ऑर्डर ये, एक ऑर्डर, टोटल 2 ऑर्डर होगा, इसलिए SN2 SN1। ये छोटा सा आपके लिए बताया है SN1 और SN2 के बारे में सुपरफिशियल। अब देखिए बेटा, SN1 रिएक्शन को जो हमने बताया था, SN1 के अब क्योंकि आपको दो स्टेप में हमने SN1 को करवा दिया। SN1 रिएक्शन क्या होती है? एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा, ये सब कहानी आपको बता रहे हैं आपको।
अब ये आपने SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में आपको परीक्षा में ऐसा लिखना है। अब लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। पहला है RDS इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वह कार्बोकैटायन को प्रोड्यूस करता है पहली बार। दूसरा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट कार्बोकैटायन। अब या स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अपन ऐसा लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। अब क्या हो गया स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन? इसका मतलब ये है कि कार्बोकैटायन तो बनता है, लेकिन कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी होता है। अब देखिए पहली बार यदि कार्बोकैटायन बना, उसके बाद रीअरेंजमेंट हो गया, लेकिन हमें रेट को किससे लेना है? स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकैटायन। फर्स्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से हमें रेट को डिटरमाइन करना है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, RDS फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकैटायन। थर्ड पॉइंट लिखिए, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। कार्बोकैटायन जब बनेगा तो उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। चौथा लिखिए, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट इज फेवर द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए हमें पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट को लेना पड़ेगा। इसके रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। ये 5 पॉइंट आपको ध्यान से लिखना है और समझना है। इसके बाद देखिए, कंपेयर द रेट, क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर द रेट ऑफ SN1, कंपेयर द रेट ऑफ SN1। SN1 के लिए कंपेयर, जैसे कि हमने बताया सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हम जानते हैं फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। तो यदि लिविंग ग्रुप की बात करते हैं हम, तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। क्लोरीन तो बहुत कमजोर लिविंग ग्रुप होता है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये आपके लिविंग ग्रुप का कंपेयर द रेट हो जाएगा SN1 के लिए, क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लिख लीजिए, फ्लोरीन माइनस इज पुअर लिविंग ग्रुप। फ्लोरीन माइनस जो होता है एक बहुत कमजोर लिविंग ग्रुप होता है। It will not show the SN1 and SN2 reaction. It will not show the SN1 and SN2 reaction. ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।